बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी प्रूफ के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके डिफरेंट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है लेकिन इनवर्स फॉर्म में है। तो पहले इनके डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रूफ के बारे में जाते हैं और फिर उसके क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो डेरिवेटिव्स है ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका जो डेरिवेटिव आपके पास है वो आपके पास है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर है। कास इनवर्स ऑफ एक्स का आपके पास वही सेम डेरिवेटिव है लेकिन नेगेटिव है। वहाँ भी एक बात आपको मैंने बताई थी कि आपने नोट करना है कि जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आप डेरिवेटिव ले रहे हो और वो स्टार्ट हो रहे हैं सी से, तो उनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव होंगे। यहाँ भी उसी बात को आपने फॉलो करना है। इधर देखिए, कास का आपके पास जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है सी से, इस तरह कोटेंजेंट का सी से स्टार्ट हो रहा है, कोसेकंट का जो वर्ड है वो भी सी से स्टार्ट हो रहा है। तो तमाम के जो डेरिवेटिव्स को आप नोट करें तो वो आपके पास माइनस फॉर्म में है। वहाँ भी आपके पास यही बात हमने फॉलो की थी कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपके पास सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव होते हैं। यहाँ बस इतना याद रखिए कि आपके पास काज साइन इनवर्स ऑफ एक्स का और काज इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव सेम है लेकिन काज का नेगेटिव है और साइन का पॉजिटिव है। इस तरह टेंजेंट और कोटेंजेंट का बिल्कुल सेम है लेकिन कोटेंजेंट का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास माइनस फॉर्म में है। इस तरह सीकन और कोसेकंट का भी आपके पास सेम है लेकिन कोसेकंट इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है आपके पास है ना वो आपके पास नेगेटिव फॉर्म में है। यहाँ याद रखिए, अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो, जब इनकी क्वेश्चन और एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे और जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो अगर एंगल अदर देन एक्स है तो आपने फार्मूला अप्लाई करने के बाद एंगल का अगेन डेरिवेटिव लेना होगा। आगे हम इसको एग्जांपल्स में भी क्लियर करेंगे। अभी आपके पास इनके डेरिवेटिव को याद करने का आपको मैंने तरीका समझा दिया है कि जिनके वर्ड्स सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव होंगे। दूसरी बात ये कि दो के डेरिवेटिव एक जैसे हैं, जैसा साइन इनवर्स ऑफ एक्स और काज इनवर्स ऑफ एक्स का एक जैसा है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स कोटेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का एक जैसा है, सीकन इनवर्स ऑफ एक्स और कोसेकंट इनवर्स ऑफ एक्स का एक जैसा है, लेकिन जो सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव हैं। अभी इनके प्रूफ पे जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का जो प्रूफ है उसके प्रूफ के बारे में पढ़ते हैं कि आपके पास जो है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो आपके पास डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर आपके पास है। अब इसको प्रूफ करते हैं कि ये आपके पास किस तरह है। अक्सर आपके पास पेपर में आ भी जाते हैं कि प्रूफ दैट, ये आपके पास आ जाता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव शो करे कि वो इसकी इक्वल है। सो इसको कोई भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जिस भी चीज़ का आप डेरिवेटिव ले रहे हो उसको आप सपोज कर ले, इसका प्रूफ इस तरह स्टार्ट करें। प्रूफ लेट, इसको y कह दें, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। जो भी आपने इसमें प्रूफ लेना है ना, जिस भी फंक्शन का आपने लेना है उस फंक्शन को आप y कह दें। फिर आप क्या कर ले, साइन को इस साइड पे शिफ्ट कर दे तो आपके पास साइन y इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास साइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लोगे तो साइन का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है कि साइन का डेरिवेटिव हमारे पास काज होता है आपके पास, तो काज वाई। अब इसका एंगल देखे, एंगल आपके पास अदर देन एक्स है तो एंगल का अगेन डेरिवेटिव, एंगल आपके पास वाई है तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई का अगेन डेरिवेटिव ले लें और फिर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है आपके पास 1 होता है। समझ आ रही है? ठीक है, फिर नेक्स्ट आप ये कर लें कि कास वाई को राइट साइड पे शिफ्ट कर दे, आपके पास यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और 1/, काज वाई इस तरह आपके पास आ जाएगा। सो 1/, काज वाई आपके पास डिवीजन में, डिनोमिनेटर में आपके पास काज वाई आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह आ जाएगा 1/, काज वाई। अब आप देखिए आपके पास यहाँ जो वैल्यू आपके पास है एक्स फॉर्म में जो है वो आपके पास साइन वाई की वैल्यू है। अब काज को आप साइन में कन्वर्ट कर ले। आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि हमारे पास जो होता है कास स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से आप इजीली साइन से काज और काज से साइन फाइंड कर सकते हो। अगर आप काज से साइन फाइंड करना चाहते हो, काज इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना चाहते हो तो उसको हम इस तरह लिखेंगे, काज स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा। ठीक है, फिर आप यहाँ से काज टीटा की वैल्यू के पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा। तो ये काज टीटा की वैल्यू है। इस तरह काज वाई की वैल्यू के फॉर्म में आपके पास काज वाई आपके पास इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। यानी अगर हमने काज
y की वैल्यू लिखनी है इन टर्म्स ऑफ साइन, तो अब हम इस तरह लिखेंगे। सो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। इसकी लिखने की वजह ये है कि हमने इसका आंसर x फॉर्म में देना है, तो यहाँ आपके पास x की जो वैल्यू है वो साइन है, इस वजह से कास को हम कन्वर्ट कर देते हैं साइन फॉर्म में। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू पुट कर दे। y की आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास ये है, ये आपके पास y की वैल्यू है, तो साइन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अब आपके पास साइन स्क्वायर y, यहाँ आप देखें साइन y की वैल्यू x है, तो साइन स्क्वायर y की वैल्यू आपके पास x स्क्वायर हो जाएगी। सो यहाँ आपके पास x स्क्वायर आ जाता है। सो इससे आपके पास जो फर्स्ट आपके पास फार्मूला है ना वो प्रूव हो जाता है कि आपके पास जो फर्स्ट आपके पास साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x है, वो आपके पास का जो आंसर है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर है, और यहाँ इस तरह आप इसको प्रूफ कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसको एक और प्रूफ करते हैं इनमें से, ताकि ये टॉपिक आपके पास और भी क्लियर हो जाए। सो बस आगे बढ़ते हैं। इनमें से कोई सा आप एक और सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए लास्ट वन सेलेक्ट कर लेते हैं, सिक्स्थ वन, जो इसका आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकन इनवर्स ऑफ एक्स, जो आपके पास है 1 ओवर एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नेगेटिव फॉर्म में। सो इसको हमने अभी प्रूफ करना है, वही उसी प्रोसीजर को फॉलो करें जो इससे पहले हमने फॉलो किया था, कि सबसे पहले आप इसको y सपोज कर ले। इसका जो प्रूफ स्टार्ट करेंगे, तो पहला स्टेप आपके पास ये होगा कि लेट y इक्वल टू दिस वन, इसको y कह दे, कोसेकन इनवर्स ऑफ x, कोसेकन को इस साइड पे शिफ्ट कर दे, सो कोसेकन y इक्वल टू x हो जाएगा। सो कोसेकन का जब आप साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास कोसेकन इनवर्स को शिफ्ट कर दे, कोसेकन y बन जाएगा आपके पास। यहाँ दोबारा टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लें। जब आप कोसेकन का डेरिवेटिव लेते हो तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि हमारे पास कोसेकन का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेकन x और कोटेंजेंट x, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ आपके पास माइनस कोसेकन y कोटेंजेंट y आ जाएगा। अब इसका एंगल आप देख ले तो एंगल अदर देन x है, सो अगेन टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एंगल d बाई डी एक्स ऑफ y, इस y का दोबारा डेरिवेटिव ले लें, और फिर राइट साइड पे जो आपके पास ओनली x है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके हमारे पास क्या होता है 1 आ जाता है। ठीक है, अब विद माइनस साइन इन दोनों को भी राइट साइड पे शिफ्ट कर दे, ओनली डी वाई बाई डी एक्स को रहने दे। ठीक है, सो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स राइट साइड पे रह जाएगा, माइनस साइन भी उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये कोसेकन y कोटेंजेंट y डिनोमिनेटर में चले जाएगा। हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हैं, राइट साइड पे जाएंगे तो डिवीजन फॉर्म में चले जाएंगे। सो आपके पास ये आ जाएगा कोसेकन y कोटेंजेंट y आ जाएगा। अब यहाँ दोबारा इसको आपने x फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो जब कोसेकन y की वैल्यू आपके पास यहाँ आप देख ले तो x है, लेकिन कोटेंजेंट को आपने इन टर्म्स ऑफ कोसेकन लिखना होगा। आपके पास एक फार्मूला है कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है कोसेकन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, यहाँ से आप इजीली कोसेकन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कोसेकन की वैल्यू आपके पास क्या होगी, कोटेंजेंट से कोटेंजेंट की वैल्यू यहाँ निकाले इन टर्म्स ऑफ कोसेकन, सो इस 1 को साइड पे शिफ्ट कर दे, सो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगी वो बस। फिर आप इस तरह कर लें कि यहाँ से स्क्वायर रूट बहुत साइड पे ले ले, तो कोटेंजेंट थीटा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कोसेकन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप y फॉर्म में लिखना चाहते हो, सो कोटेंजेंट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोसेकन स्क्वायर y माइनस 1 हो जाएगा। सो ये आपने कोटेंजेंट को कन्वर्ट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ कोसेकन। सो इसको आप एक नेक्स्ट स्टेप में इस तरह लिख सकते हो, माइनस 1 ओवर कोसेकन y स्क्वायर रूट ऑफ कोसेकन स्क्वायर y माइनस 1 हो जाएगा। आप इजीली कोसेकन y जहाँ जहाँ है वहाँ आप क्या लिख ले, x लिख ले, और y की जगह कोसेकन इनवर्स ऑफ x लिख ले। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो आपके पास इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह y की वैल्यू आपके पास है कोसेकन इनवर्स ऑफ x, राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर कोसेकन y की वैल्यू है x स्क्वायर रूट ऑफ कोसेकन स्क्वायर y की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1। सो आप इसको और से देख लें, इससे आपके पास ये प्रूफ हो जाता है। जो आपके पास लास्ट वन फार्मूले का प्रूफ था, और आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकन
इनवर्स ऑफ एक्स का जो आपके पास रिजल्ट है -1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और इस तरह इसको आप प्रूफ कर लेते हैं। सो इस तरह आपके पास ये ऑलमोस्ट जो प्रूफ्स हैं वो सारे एक जैसे आपके पास है, कोई इसमें ख़ास इतना मुश्किल कोई प्रूफ नहीं है। जो स्टेप्स मैंने आपको इन 2 प्रूफ में समझाए हैं उनको आप फॉलो करें, इस तरह आप सारे प्रूफ्स को इजीली कर लेंगे। अब इस पे एक आध एग्जांपल करते हैं, एक आध क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपके पास ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपके पास जो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x प्लस 4। ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप y प्राइम फाइंड कर ले, या ये भी पूछा जा सकता है कि dy बाई dx को फाइंड कर ले। dy बाई dx या y प्राइम एक ही बात है आपके पास, ठीक है। अगर आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप किस तरह करोगे? सबसे पहले जिसमें आपके पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो उसको लिख ले। इसमें आपके पास cos इनवर्स ऑफ x का फार्मूला यूज़ होगा, तो उसको इधर आप नोट कर लें अपने साथ कि हमने इसमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। इसका जो हमारे पास फार्मूला है, cos है, c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस में होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो ये इसका आपके पास फार्मूला जो आपको मैंने यहाँ लिखवाए भी है, ठीक है। याद रखिए फार्मूले आपके पास याद कैसे होंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को फार्मूले याद करने में मतलब दिक्कत होती है, आप अक्सर भूल जाते हैं उसको। ये नहीं कि आप जितना बार बार उसको आप रिपीट करोगे इतना याद होगा। एक और काम ये, जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आप फार्मूले सामने रखोगे, ठीक है, और उसको बार बार मतलब रिपीट करते जाओगे, तो उस तरह फार्मूले आपके पास, जितनी फार्मूले की रिपीटेशन होगी उतनी आपके पास याद होते जाएंगे। अब आप क्या कर लें, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ y, राइट साइड पे भी ले ले डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x प्लस 4। याद रखिए इसका जो एंगल है वो सिंपल x नहीं है बल्कि x प्लस 4 है, ठीक है। सो जिसका आपके पास डेरिवेटिव होगा बिल्कुल इसी फार्मूले को फॉलो करें, -1/, फॉर्म में आपने लिख लिया, स्क्वायर रूट लिख लिया, ठीक है, 1 माइनस लिख लिया, ठीक है। यहाँ देख रहे इसकी शेप और इसकी शेप बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी होगी। अब आपके पास x की जगह यहाँ आपके पास क्या है, x प्लस 4 है। सो फार्मूले में भी x की जगह आप x प्लस 4 लिख लें, x प्लस 4, और फार्मूले में स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। सो ये इसका आपके पास डेरिवेटिव हो जाता है। लेकिन आपको मैंने एक बात मतलब बताई थी कि अगर आपके पास एंगल अदर देन x है तो इसका अगेन डेरिवेटिव ले। सो यहाँ एंगल अदर देन x है तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ एंगल x प्लस 4, इसका अगेन डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, -1/√1 माइनस स्क्वायर को ऊपर ना कर इसी तरह रहने दे, x प्लस 4 स्क्वायर आ जाएगा। और अब x और 4 का अगेन डेरिवेटिव ले। x का आपको पता है कि डेरिवेटिव 1 आता है, 4 का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 मींस कांस्टेंट है आपके पास, तो यहाँ से जस्ट ओनली 1 आ जाता है, 1 मल्टीप्लाई होकर आपके पास यही आंसर आ जाएगा जो आपके पास लास्ट लाइन में नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो आपने देखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन इतना मतलब मुश्किल नहीं है, बस रूल्स को फॉलो करें, रूल्स आपको याद होने चाहिए, और साथ साथ आपके पास जो है ना जो करंट फार्मूले हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अगर फार्मूले याद है, रूल्स आपको याद है, सो इस डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन में कोई मतलब इतना खास कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, सेकंड एग्जांपल पे जाते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चंस पे उतना ही आपके पास एक टॉपिक ज़्यादा जल्दी आप याद कर सकोगे और उसको मतलब ज़्यादा उस पर आपकी कमांड आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड आपके पास जो एग्जांपल है वो आपके पास है y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। आपके पास इस तरह है, इसका जो टेंजेंट इनवर्स इसमें आपके पास फार्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी आपने y प्राइम को ही फाइंड करना है, y प्राइम फाइंड करना है, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें जो फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोगे उसको आप लिख लें। तो इसमें आप टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला यूज़ करोगे तो आप यहाँ पहले लिख लें डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। इसका फार्मूला आपके पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ आपने पढ़ा भी है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये इसका आपके पास डेरिवेटिव है, ठीक है। सो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ y and d by dx of tangent inverse of square root of x। अब याद रखिए यहाँ
एंगल जो आपके पास है एक्स की जगह एंगल यूज़ हो रहा है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई कर ले, फार्मूला 1 ओवर फॉर्म में 1 ओवर लिख लिया, 1 प्लस है 1 प्लस लिख लिया। अब जहाँ आपके पास एक्स है, एक्स की जगह आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यहाँ यूज़ हो रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर फार्मूले का जो स्क्वायर है वो भी इस पे आपके पास आ जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है। लेकिन यहाँ भी आप नोट कर लें, एंगल सिंपल एक्स नहीं है। अगर एंगल आपके पास सिंपल एक्स नहीं है तो इस एंगल का अगेन डेरिवेटिव ले, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ओनली एक्स आ जाएगा। अब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सिंपल पावर रूल के थ्रू आप लोगे। आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को आप इस तरह भी लिख सकते हो 1 ओवर 2, यानी अंडर रूट एक्स को आप एक्स पावर 1 ओवर 2 भी लिख सकते हो। सिंपल पावर रूल जब यूज़ करोगे तो पावर नीचे आ जाएगा, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल पावर रूल का आपके पास यूज़ है। पावर नीचे आ जाता है, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन इसमें करें, 1 ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो x का पावर है वो -1 ओवर 2 हो जाएगा, ठीक है। -1 ओवर 2 हो जाएगा, नीचे इसको नेक्स्ट स्टेप में ले आए, मतलब आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स, और जब इसको आप नीचे लोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। सो इस तरह ये आपके पास जो क्वेश्चन होगा इसका कंप्लीट डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। इसमें आप नोट करते जाएँ, जस्ट ओनली फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और फिर वही आपके पास जो प्रोसीजर है, फार्मूले को यूज़ आपने कैसे करना है और रूल्स को अप्लाई आपने कैसे करना है, और फिर सिंपल सी सिम्प्लिफिकेशन है, उसको आप कर ले तो आपके पास इसका जो डेरिवेटिव है वो फाइंड हो जाता है। एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाए। ये इसका आज हमारे पास इसका ये लास्ट आपके पास क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो सो आप कमेंट्स में मतलब मुझे बता दिया करें या ईमेल कर लिया करें, ताकि मैं आपकी डिफ़िकल्टी को दूर कर लिया करूं। सो नेक्स्ट वन आपके पास है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर। सो ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। y प्राइम आपने इसका फाइंड करना है, इसका y प्राइम आपके पास किस तरह होगा, ठीक है। यानी आपने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। इसमें भी आप गौर से देख रहे तो साइन इनवर्स ऑफ x इसमें आपको नज़र आएगा। इट मीन्स कि आप साइन इनवर्स x का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। इस ये फार्मूला आपके पास है 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास। सो ये आपके पास फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे, जो पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो स्टार्ट कर ले इसका डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ y एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर। याद रखें, जब भी आप डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हो, जब टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x आप लिख लेते हो, मतलब फर्स्ट स्टेप जब आप करते हो, तो यहाँ आपने बहुत ख्याल करना है कि हमने यहाँ पहला स्टेप क्या अप्लाई करना है। सो यहाँ जब आप डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं तो आप इसको गौर से देखिए, जिस फंक्शन पे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हो, इस फंक्शन के ऊपर आपके पास पावर है। अगर किसी फंक्शन के ऊपर आपके पास पावर है तो इस पर आपके पास एक्सटेंडेड पावर रूल अप्लाई होता है। तो पहला स्टेप इसका जो होगा वो एक्सटेंडेड पावर रूल होगा। एक्सटेंडेड पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे आ जाता है, इनर फंक्शन उसी तरह लिख लें, पावर उसके पावर से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन या टेकिंग डेरिवेटिव विदाउट पावर, उसी फंक्शन का विदाउट पावर अगेन डेरिवेटिव भी लें। ये आपके पास होता है एक्सटेंडेड पावर रूल, या जिसे हम जनरल पावर रूल भी कहते हैं, जो पिछले लेक्चर्स में इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा सुन लें, जब भी आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हो किसी भी फंक्शन पे और उसके फंक्शन पे होल पे पावर हो, ठीक है, तो उस पर एक्सटेंडेड पावर रूल अप्लाई होता है। एक्सटेंडेड पावर रूल में क्या होता है, पावर नीचे जाता है, पावर से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड इनर फंक्शन का अगेन हम डेरिवेटिव लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपनी जगह आ जाएगा, यहाँ 1 पावर आता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देख ले आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x का आप डेरिवेटिव लिख ले, और साइन इनवर्स का x का डेरिवेटिव आप पहले लिख चुके हो, तो उसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख ले, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एट द एंड आपके पास ये आ जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये इसका आपके पास आंसर आ जाता है। इससे आपके पास ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम हो सो आप मुझे ईमेल कर लें या नीचे कमेंट में डिस्कस कर लें।